सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में पेश आया। लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपको, एक तो ये है कि लोग हमारे जो प्रोग्राम देखते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो वो इतराज़ करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप वहीं पे बंद कर दिया करें और कॉमेंट्स में ना लिखा करें कि प्रोग्राम हम छोटे करें। हमारी अपनी मर्ज़ी है और आपकी अपनी मर्ज़ी है। हर बंदा यहाँ पे आज़ाद है और अपनी मर्ज़ी से अगर आप चाहें तो जितना हिस्सा देखना देख लें, जितना नहीं देखना वो छोड़ दें। आज़ादी के साथ आप भी ज़िंदा रहें और हमें भी आज़ादी के साथ अपने प्रोग्राम करने दें। ये जनाब बहावलपुर में एक ऐसा वाक़या पेश आया, 10-12 साल की बच्ची थी और उसके साथ हुआ क्या, ये पाकिस्तान जो इस्लाम का किला है, जो ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन हर तरफ आपको नज़र आते हैं, जो आशिक़ रसूल नज़र आते हैं, उनको मेरा ख़्याल थोड़ी-सी इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। मगर क्योंकि ये खुद इसमें शामिल होते हैं ऐसे गलत कामों में और यहाँ पे इनके जज़्बात मजरूह नहीं होते, इनकी आँखें बंद हैं, इनके कान वो सुन नहीं पाते, बहरे हैं, गूंगे हैं। हुआ ये है, थोड़ा-सा सुन लें पहले फिर मैं इनकी तरफ भी आता हूँ, कि एक बच्ची थी, वो गई है पानी लेने के लिए सुबह के वक़्त और वहाँ पे कोई फ़िल्टर लगा हुआ था, वहाँ वो पहुँची नहीं है और फिर उस बच्ची का पता नहीं चला, तो बाद में पता चला कि उस बच्ची को वहाँ से अगवा किया गया और ये इंटरनेशनल मीडिया पे खबर भी चल रही है। और फिर जनाब उस बच्ची को 4 लोगों ने ज़्यादती का निशाना बनाया। लेकिन अभी मैं जो बात आपको बताऊँगा, वो आप सुन के मेरा ख़्याल है फ़िक्र नहीं करनी, पाकिस्तान में आपने रहने वाला है, कोई टेंशन नहीं लेनी। वजह ये है कि जब कौमें मुर्दा हो जाती है, जब कौमें सिर्फ़ नारों तक महदूद हो जाती है, जब कौमें लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं, जब कौमें जो हैं वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलावट वाली मिलती है, रिश्वत, ज़ना, हरामखोरी, बदखोरी, जो भी बुराई दुनिया में पाई जाती है, वो आपको वहाँ पे मिलेगी। पूरी दुनिया की बुराइयाँ जितनी हैं, वो सब वहाँ पे एक ही जगह पे आपको मिल जाती है। पूरा पैकेज है वहाँ। और फिर इसके साथ जिन लोगों ने ज़्यादती की, वो 4 लोग जो थे, उनमें से 2 उसके सगे मामू। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और हुआ ये कि वो जो लड़की की माँ थी, वो इंतज़ार करती रही, उसने कहा इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। तो वो जब वहाँ गई उस जगह पे जहाँ से पानी लेना था, तो किसी ने बताया कि इधर से शोर की आवाज़ आई थी। वहाँ पहुँची तो लड़की जो थी वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी। और फिर उसने इशारों के साथ जब बताया कि वो लोग थे, और फिर पता चला कि उस लड़की को जिस चीज़ से भी कत्ल करने की कोशिश की गई, वो कोई तेज़ नहीं थी, कोई इतनी तेज़ ना होने की वजह से उसकी जान नहीं निकल रही थी, उसको उसी हाल में छोड़ के तो ये लोग भाग। फिर उसे हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन रास्ते में या हॉस्पिटल जाके वो दम तोड़ गई। बहुत बड़ा एक टीवी न्यूज़ है, वो पूरी दुनिया यहाँ पे देखती है, उसके ऊपर ये बाकायदा तौर पर स्टोरी चली और पाकिस्तान में उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने वाक़यात ये हैं इनमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पे जो यहाँ दीन के ठेकेदार हैं, जिन्होंने ये बड़ी अच्छी नस्ल तैयार की है, जिन्होंने बड़ा अच्छा मुल्क तैयार किया है, जिन्होंने एक ज़बरदस्त परवरिश पाए इस मुल्क की है, इन लोगों की, वहाँ पे जहाँ पे हज़ारों मदरसे हैं, हज़ारों मंदिर हैं, हज़ारों वो खानगाह क्या होती है वो है, हज़ारों मुफ्ती बैठे हुए हैं, पीर, फ़कीर, उन्होंने एक ऐसी नस्ल तैयार की है जिनको रिश्तों का एहतराम भी नहीं। तो ये आके इन चारों को अगर आप कहते कि वहाँ आके आपने आशिक़ रसूल के नारे लगाने, तो ये सबसे आगे होते। ये सबसे आगे होके आप इनको कहते कि फ़लाँ बंदे के घर पे आपने हमला करना है, वो मुसलमान नहीं है, तो इन्होंने सबसे आगे होके तो ये हमला करना है। ये जो जानवर कौम तैयार आपने की, उससे ये ना समझे कि इनकी बच्ची के साथ इस औरत जो रो रही है, हमारे पास वीडियो है, उसके साथ ही होना था। आपके बच्चे भी महफूज़ हैं। मैंने जो प्रोग्राम किया था कल के चिनाब नगर मुस्लिम कॉलोनी में, वो
एक बच्चा 7 साल का कत्ल किया गया, एक औरत गिरफ्तार की। तो जो हालात आपने पैदा किए हुए हैं, और वो सबसे ज़्यादा आशिक़ रसूलों का गढ़ है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। वो बने इस मकसद के लिए, लोगों की तरबियत के लिए। वहाँ की तरबियत के रिज़ल्ट भी आप देख। कल कोई कॉमर्स में पूछ रहा था कि क्यों कत्ल किया, तो उसकी रिपोर्ट जैसे ही आएगी आपको बताएंगे, मगर हसद होगा और क्या करना। और मैंने जो कल प्रोग्राम में आपको बताया था कि वो डॉक्टर भी ऐसे ही हो गए जिस तरह वो एक ड्रामा लगता था, डॉक्टर टंटना जली डॉक्टर। तो कल किसी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि ऐसे ही 2 नंबर डॉक्टर है वो। तो सिस्टम ही 2 नंबर चल रहा है। और हमारे दावे है ये इस्लाम का किला है, यहाँ पे आशिक़ रसूलों की बस्ती है। ये मुल्क जो जिसमें हम रह रहे हैं, ये 8वीं ताकत है। और यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान आके भी बताएंगे कि कोई मुसलमान मुल्क बता दो, कोई मुसलमान मुल्क बता दो, क्या कोई ऐसा भी बता दो कि जहाँ इस तरह के जानवर आपने पैदा किए हुए, जिस तरह ऐसे के दरिंदे पैदा किए हुए, तो बता दो हमें वो ऐसा मुल्क जहाँ पे आपने वैसे सही इनका जो तैयार किया है ना, ये जो नस्ल तैयार की हुई है, आपने जो जानवर तैयार किए हैं, ये कल को जब दरिंदे बनेंगे, फिर खूंखार बनेंगे, फिर ये उलमा जो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े सुकून से हैं, या सियासतदान समझते हैं कि सुकून से, या हमारे वो वाली सरकार जो कहते हैं कि हमारे पास ताकत का सारा सिस्टम है, तो फिक्र नहीं करनी आप। अगर आज किसी गरीब का बच्चा या बच्ची महफूज नहीं है, तो आपके बच्चे भी महफूज हैं। आप अपने बच्चों के डिप्लोमेट पासपोर्ट बना के उनको जो मर्जी करते हैं, मगर उनकी नस्ल भी आगे होगी। ये नहीं होता कि आप समझें कि हमारे इसी तरह सारी ज़िंदगी जो दिन अच्छे गुजरते रहे। कल मैं देख रहा था, ये जो आपने नस्ल जानवरों की तैयार की हुई, या जिनके पास दौलत भी आ जाती, एक वीडियो थी, उसमें एक नौकरानी थी, उसे साइड पे बिठाया हुआ, और खुद वो जनाब बड़े आराम से खाना खा रहे। यहाँ पे कहीं इस्लाम ने आपको शायद नज़र ना आया, लिखा हुआ है कि जो खुद खाओ वो ही दूसरे को खिलाओ, जो खुद पहनो दूसरे को पहनाओ। यहाँ पे आपकी आंखें बंद, कानों में शीशा पड़ा हुआ है। आंधे बहरे गूंगे जो वहाँ पे मखलूक है, उनको ऐसी जगह पे पहुँचा दिया उलमा ने, सियासतदानों ने, पीरों ने, फ़कीरों ने, मुफ्तियों ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी कौम। उनको ना रिश्तों का एहतराम, कभी कोई बाप अपनी बेटी के साथ ज़िना कर रहा, कभी कोई दादा ज़िना कर रहा है बेटी के साथ, कभी कोई भाई पकड़ा जाता है, कभी मैं पिछले दिनों बताया था वो नानी को भी नहीं छोड़ा। ये इस माशरे की हालत है जो आपने तैयार किया है, और आपके दावे ये हैं कि हमसे ज़्यादा ज़बरदस्त इस्लाम किसी मुल्क में भी नहीं, हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। हमारे उलमा के दावे, कोई छोटी सी बात करते इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, पूरी मखलूक वहाँ पे खतरे में पड़ी हुई है, इंसानियत खतरे में पड़ी हुई है। कोई ना बच्चा महफूज है, ना बच्ची महफूज है। ये मौलवी एक उन्होंने पकड़ा हो, वो 25 साल की लड़की, उसके साथ ज़िना करता रहा। उस लड़की को पूछा, भाई आप भी तो 25 साल की हो, वो कहती ब्लैकमेल करता था मुझे। आजकल जो ब्लैकमेल का सिलसिला वो भी आपको पता है। कल फैसलाबाद में मैंने बता दिया था, फिर कई लोग प्रोग्राम नहीं देखते। 10 साल जेल हुई है किसी को ब्लैकमेल लड़की को कर रहा था। लेकिन ये गरीब के लिए सजा भी, गरीब के लिए, और उनकी बच्चियां भी इसी तरह गरीबों के लिए। अब ये जो 2 मामू पकड़े हैं, नानकों के साथ कितना रिश्ता होता है। हो सकता है ये इन्हीं के दिलासे में आकर वो लड़की इनके काबू में आई हो, ये मामू है मेरे। दाद की अपनी जगह पे है, मगर नानकों के साथ एक अजीब मोहब्बत होती है, आप खुद पता कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं। लेकिन आपने एक ऐसी कौम तैयार की है जिन्होंने इंसानियत की तजलील शुरू कर दी, जिन्होंने रिश्तों की तजलील शुरू कर दी, जिन्होंने माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया, जो आज आप सबके सामने आए दिन, एक दिन नहीं ऐसा है। मेरे पास ऐसी वीडियो लोगों भेजते हैं, मुझे शर्म आती देखते, वो मदरसे में लड़के को ज़बरदस्ती 7 चपेड़े मार रहा है, साथ उसके साथ ज्यादती कर। मैं क्या फिक्र नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं, आपने अपने बच्चों को भेजना वहां पे, आपने अपनी बच्चियों को इन मौलवियों के हवाले करना। ये आपने काम नहीं करना कि आपको हमारा प्रोग्राम देख के कोई नसीहत नहीं पकड़नी। आप
क्योंकि नसीहत तो अक्ल वालों के लिए होती है, आपके इससे कोई तल्लक नहीं, कोई दूर दूर तक आपका कोई वास्ता नहीं इन चीज़ों से। बेफिक्र होके इनको पेश करें। अपनी बेगमात को पीरों के पास आपने भेजना, वो बेटा लेके आएंगी उसके। इसलिए ये मज़ार शज़ार चलने चाहिए, ये बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मज़ार बंद हो गए तो उनकी नई नस्ल जो पीरों फ़कीरों की, उन्होंने कहाँ से खाना है? उन्होंने फिर आपके बच्चों बच्चियों को ज़ाहिर फिर पीरों के बाद उन्होंने, उनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। तब्दीली नहीं करनी, ये कब्रों पे आपने जाना है, वहाँ चढ़ावे चढ़ाने हैं, मज़ारों पे धमाल डालनी है, वहाँ पे आपने वो पीरों के कुत्ते बन के धमालें डालनी है और डांस करनी है, भंगड़े डालने हैं। इस तरह के काम आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता छोड़ना। आपके बाप दादा ये करते आए थे, नस्ल दर नस्ल ये सिस्टम चलना चाहिए, क्योंकि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। सियासतदानों ने, उलमा ने इसीलिए तो आपको जाहल रखा, इसीलिए तो आपको इस जहालत में डाला हुआ है कि इनको फिक्र की जरूरत नहीं। और मुर्दा कौम को कब्रिस्तान चले जाएं, मुर्दों को पता होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मुर्दे को इल्म होता है, वहाँ से जब किसी मुर्दा औरत की लाश निकाल कर उसके साथ ज़िना किया जाता है, कई तो मुर्दों को पका के खा जाते हैं, उनको तो नहीं पता होता। लेकिन मज़े की बात है, जिनको जिनको पता चलता है उनको भी नहीं समझ आती जो आपकी नज़र में ज़िंदा है। वो भी वही हालत है जो कब्रिस्तान वाली। तो ये जो कब्रिस्तान आपने तैयार किया हुआ है ना, इसके जो रिजल्ट निकलेंगे अभी और खौफनाक, वो देखे क्या क्या होता है। इंटरनेशनल मीडिया भी हमारे मतलब आप ये लिखते हैं, और इज्जत की बड़ी फिक्र होती है। कोई प्रोग्राम कर दो, पाकिस्तान की इज्जत पे फ़र्क पड़ जाता है। वाह जी वाह, क्या कहेंगे आप? फर्ज करें कोई और इंटरनेशनल चैनल इस पर बात करे तो फिर क्या कहेंगे? तो जनाब, ये पाकिस्तान जो इस्लाम का किला है, जिसके लिए उलमा ने बड़ी मेहनत की है, उनको ज़ाहिर है उनके अकाउंट से अरबों रुपये निकलते हैं, जो आपके नसीब में खाने के लिए नहीं, नसीब उनके भी नहीं खाने के लिए, बस नौकर चाकर, ये वो, आगे पीछे गाड़ियाँ, ये इतना पैसा लगा के तो ये आप लोगों की तरबियत हुई है। वहाँ यहाँ पे आपको ये कह दो फलां मस्जिद से कलमा मिटाना है, फलां कब्रिस्तान जाना है, तोड़नी कब्रें। आप जो अपनी भांजियों को नहीं छोड़ते, उनके लिए ये तो मामूली केस है, ये तो उनके लिए कोई चीज़ ही नहीं है ये काम। तो शर्म से बहरहाल डूब मरने के लिए भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं, वो तो इज़्ज़तदार कौमों के लिए चीज़ें होती हैं। नाज़रीन, एक नंबर नीचे दिया हुआ है और कॉमर्स से तो आप करते ही है, किसी ने कोई प्रोग्राम कर, सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं और काफ़ी नई खबरें हैं पाकिस्तान से। सर, क्या हालात है वहाँ पे? कोई एफआईआर की कॉपी आ रही है, कुछ धमकियां दी जा रही हैं, बताइए हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, भावन नगर जो है इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो आगे आगे बढ़ चुका है, और भावन नगर के अंदर जो मामला है वो बेतहा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। तो भावन नगर के अंदर से जो हमें रिपोर्ट्स मिली है, वहाँ पर एक गांव है 121L, तो वहाँ पर जो है जो टीएलपी के अमीर है, तो वहाँ पे जो अमीर है फखरुद्दीन खोखर, वो सारे मुसलसल जो है जितने भी आज तक जो कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें वो मुलव्वस है। तो उन्होंने भी थाने में जाके तो ये बताया है कि हम बार बार आपको ये बता चुके हैं, और हुकूमत को और अदलिया को भी, और दरखास्तें भी दे चुके हैं, और थाने में भी बता चुके हैं इंतजामिया को भी कि यहाँ पर जो बड़ा कादियानियों का जो इबादत गाह है उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन हमारी बात नहीं सुनते, तो फिर हम जो है खुद अपने जो है आशिकान रसूल जो उनको लेके वहां पर आएंगे, तो उनके साथ फिर हम वहां पर जाकर तो उसको बंद करेंगे। इसके अलावा एक उन्होंने और सोशल मीडिया के जरिए वीडियो पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे कादियानियों की तरफ से 2 करोड़ रुपए की ऑफर भी दी गई है कि आप इस सारे मामले से पीछे हट जाए, तो हम आपको 2 करोड़ रुपया भी देंगे, जायदादें भी, कोई जमीन वगैरह चाहिए तो वो भी देंगे। तो वो भी उन्होंने थाने में जाके इस बात का इजहार किया है कि मुझे जो है वो कादियानी कह रहे हैं कि हम आपको पैसे देते हैं, लेकिन मैं सच्चा आशिक रसूल हूँ, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं अपने ईमान के ऊपर रहूं और इनके जो यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है उसको बंद करूं। सर, एफआईआर की भी एक कॉपी मिली है, जरा बताइए हमारे देखने वालों को।
जी, बिल्कुल, ये वो एफआईआर है जिसमें आपको मैंने बताया था कि घर के अंदर जो है वो तलाशी ली गई थी और वहाँ पर एक कुरान मजीद का नुस्खा मिला था, तो उसको बाद पुलिस ने फिर चली गई, लेकिन पुलिस ने उनको उसमें से 2 अफराद में से 1 अफराद को तो छोड़ दिया था और 1 अफराद के ऊपर एफआईआर दी थी, और जो उन्होंने वाकया बयान किया है वो बिल्कुल बदल के वाकया बयान कर दिया है। और वो एफआईआर जो है 295 ए एफआईआर नंबर 297/25 हारूनाबाद सदर थाने में ये एफआईआर काटी गई है। और इसके जो मुद्दई है वकास वल्द साजिद अली है, जिन्होंने ये कहा है कि मैं जो हूँ वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था उसके गांव 151/21, तो वहां पर जब मैं पहुंचा हूं तो 1 बजे का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा मैं जाके नमाज पढ़ लूं। तो जैसे ही मैं मस्जिद में गया हूं तो वहां पर नजीर अहमद वल्द अली अहमद कौम चौहान ये वहां पर खड़ा था, तो इसके हाथ में एक कादियानी कुरान मजीद का नुस्खा पकड़ा हुआ था और एक इसके हाथ में अहले सुन्नत का कुरान था। तो मैंने से ये बात की कि ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कादियानियों के कुरान मजीद में और हमारे कुरान मजीद में क्या फर्क है। तो हमने जब उससे पूछा कि तुम ये कुरान मजीद कहाँ से लेकर आए हो, तो उसने कहा कि मुझे कोई नामालूम शख्स दे के गया है। तो उसने ये बताया कि नामालूम शख्स ने दिया है। तो उसके बावजूद ये सारा वाकया जो लिखा है कि नामालूम शख्स के का तो पता ही नहीं है कि किसका नामालूम है, किसका नाम है, किसने ये सारा कुछ किया है। तो इसके बावजूद जो है गलती ये की गई है कि एफआईआर में ये लिखा गया है कि जी ये कादियानी नुस्खा जो है अहले सुन्नत की मस्जिद में आया है और इसकी वजह से हमारी गुस्ताखी हुई है, लिहाजा इस बंदे के खिलाफ और नामरूम बंदे के खिलाफ 295 का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये एफआईआर का बटन है जिसमें उसने ये जिक्र किया है। उसके बाद उन्होंने थाने के बाहर जाकर जुलूस निकाला है और जुलूस में उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि यहाँ पर एक शख्स है खालिद, जो कि जबुआ से कादियानियों के कुरान मजीद ला के हमारी मसाजिद में रखता है। और हमने अब ये सब लोगों को ये तहैया किया है कि हर बंदा अपने अपने मोहल्ले की और गांव की मस्जिद में जाके देखे कि किस किस की मस्जिद में जो कादियानियों का कुरान मजीद है। अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो फौरी तौर के ऊपर जो उसको निकाल कर बाहर पुलिस को जमा करवाए, क्योंकि हमारी तलाश के मुताबिक कादियानियों ने जितने भी करीब के गाँव है सब गाँव की मसाजिद में अपने अपने कुरान मजीद रख दिए हुए हैं। ये सारा पतन था जिसकी तफसील मैंने आपको बताई। अच्छा, ये बताइए, इसके अलावा भी कुछ चीजें सामने आई हैं तो बता दें हमारे देखने वालों को। जी, इसके अलावा भी ये था कि चीचा वतनी के इलाके में भी जो है वो टीएलपी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने 2-3 गांवों के अंदर जाके नारेबाजी की है। तो वहां पर जाके कोशिश की है कि वहां पर जो कादियानी कम्युनिटी के घर है या जो उनकी जो मसाजिद है जहाँ पर इबादत करते हैं उनको रोका जाए, उसको बंद किया जाए। बाल चौकों के ऊपर आके से उनको मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा है। तो ये है कि ये जो हमारा जनूबी पंजाब का इलाका है, जैसे भावनगर हो गया, साहिवाल का इलाका हो गया, इस साइड के ऊपर जो है पिछले काफी अर्सा से तकरीबन पूरे रमजान से ही जो है बार बार जो है सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की कंपेन आ रही है कि यहाँ पर जो कादियानी इबादतगाहें हैं वो बड़ा फाल काम कर रही है और शायरी इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रही है, लिहाजा इनको फिलफोल रोका जाए। तो जो लोग हैं वो मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में जो है पीपीस की शक्ल में, जैसे कि एक यूनियन कौंसिल होती है और एक सूबाई असम्बली का इलाका और हल्का होता है, उस सतह के ऊपर ये काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस किस जगह के ऊपर जहाँ पर कादियानी इबादतगाह बनी हुई है या उनका कोई सेंटर है तो उसको हुकूमत को प्रेशर देकर या उनको खुद प्रेशर के जरिए बंद किया जाए या रुकवाया जाए। तो सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में मुसलसल जो है वो धमकी में थ्रेट्स भी जारी की जा रही है और वीडियो भी जारी की जा रही है। सर बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो 2 करोड़ वाली बात है मानने में नहीं आती आम बंदे के भी, क्योंकि जहाँ तक मेरी रिसर्च है ऐसे वाक़यात सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए किए जाते हैं, वरना इन उलमा के लिए 2 करोड़ तो बहुत ज़्यादा रकम है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हकीकत है, कोई सच्चाई है, लेकिन क्योंकि तरीका वारदात कोई ना कोई डालना होता है और ये पुलिस को बताया गया है, ये पुलिस को बताया गया है। और दूसरा, इतने झूठे मुकदमात हैं, नामालूम अफराद हमें कुरान मजीद दे के इस तरह की कहानियाँ सुना के पुलिस को भी गुमराह किया जाता है। और अगर कोई अक्लमंद पुलिस हो जिसको कोई एहसास हो कि हम आवाम की खिदमत के लिए हैं, तो इनसे ज़रा सख्ती से पूछे तो सारा कुछ ये बता दें। एक इलाके की वीडियो हमारे पास आई है, वहाँ पे तहरीक लबैक वाले गए,
उस इलाके के लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनको कहा, जनाब आप क्यों यहाँ पे आए? आप किस गर्ज से आए हैं? उसमें जो मुझे समझ आई तो उन्होंने कहा कि हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम यहाँ अमन से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं और आप लोग यहाँ पे आके फ़ितना और फ़साद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई 2 मिनट की वीडियो है। अच्छा, अब हालात ये हैं कि लोग जो समझदार हैं, जो चाहते हैं कि हम अपने इलाके में अमन सुकून से रहें, वो भी तंग आ चुके हैं। जो हिंदू बरादरी है, उसने जो पिछले दिनों एक आपको पता है क्रिश्चियन को कत्ल किया गया था, वो मैदान में आई हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में वहाँ पे जुलूस निकाले और कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान में अक़लियत जो है वो महफूज़ नहीं है और जो कुछ भी हमारे साथ यहाँ पे होता है, कभी किसी हिंदू को, कभी किसी क्रिश्चियन को, कभी अहमदियों को और इसी तरह कई और भी लोग हैं जिनको मज़हब के नाम पे नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये नहायत ही तकलीफ़देह हालात हैं। तो इसके बारे में लोग जो है, जो समझदार इलाके हैं वहाँ पे उनको शऊर आ गया कि ये तहरीक लबैक वाले जो है वो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। जिस जगह भी हम अमन से रह रहे होते हैं, एक आधा मौलवी इनका आ जाता है और आके दूसरों के लिए भी हालात पैदा ऐसे कर देता है कि लोग अच्छे भले ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, इकट्ठे कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, ज़मीनें हैं, काश्तकारी हो रही, मगर ये लोग जो है ये वहाँ आते ही फितना और फ़साद खड़ा कर देते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो कवानीन बनाए हुए हैं, वो तो आपको पता ही है। उन कवानीन को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, 73 के आइन की मैं बात कर रहा हूँ और मुझे ये फ़िक्र है कि या तो 73 का आइन टूटेगा या मुल्क को कोई नुकसान होगा। इस तरफ हमारे सियासतदानों को गौर व फ़िक्र करना चाहिए और वहाँ भी अमन और सुकून बहाल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप मज़हब को एक ऐसा जो तजारती सिस्टम बनाया हुआ है, उसके ज़रिए लोगों को ब्लैकमेल करें, लोगों को वहाँ पे 295 की धमकी दे के तो कि जनाब आप हमारी अगर बात नहीं मानते, तो हम आप पे केस डाल देंगे, ज़बरदस्ती लोगों को कहेंगे मुसलमान हो जाओ। तो इस्लाम इस चीज़ की किसी जगह भी मेरा नहीं ख़्याल है कि ऐसी तालीमात आपके सामने आए जो देता हो। ये थी जनाब अब तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे साथ राब्ता करना हो तो एक व्हाट्सएप नंबर हमारे स्टूडियो का ऊपर आ रहा है, हमें मैसेज कीजिए, कॉल हम आपको करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आसफ़ अली ज़रदारी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है इस वक़्त हमारे पास। इंटरनेशनल मीडिया का ये दावा है कि आसफ़ अली ज़रदारी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में इस वक़्त है और मशीनरी के ज़रिए उनकी साँसें बहाल की हुई हैं। अपनी जो उनकी साँसें हैं, वो साथ छोड़ चुकी हैं। ये कहाँ तक सच है, अभी हम इसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर तो नहीं बता सकते। जो इंटरनेशनल मीडिया का दावा है, वो आपके सामने लेके आए हैं और उनके बचने के कोई इम्कानात नहीं है। अब पाकिस्तान की मीडिया को ये पाबंद किया गया है कि आप कोई भी किसी किस्म की खबर ना दें, जिसकी आपको इल्म है कि बड़ी फरमाबरदार मीडिया है पाकिस्तान की और ऐसे छुपाया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा किसी ने अंजाम दिया और उसकी मौत की खबर से अवाम जो है वो सदमे से दो चार हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, अवाम बड़ी खुश है और अभी जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, काफ़ी वो मेरा ख़्याल लोग एन्जॉय कर रहे हैं ऐसी खबरों से। जब भी कोई ज़ालिम मरता है, उसके लिए कोई आंसू नहीं बहाता, वो सिर्फ़ जहाँ पे भुट्टो ज़िंदा है, वहाँ पे आंसू बहाए जाएँगे। अभी कन्फर्म नहीं है ये खबर, लेकिन यहाँ ये मैं बता दूँ, जहाँ से भी हमें ये खबर मिली है, उनके पास वैसे इत्तला ठीक है। जब तक पाकिस्तान की तरफ से ऐलान नहीं किया जाता, उस वक़्त तक आप उसे ज़िंदा ही समझें। या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़ाहिर आके ऐलान करेगी, फज़ल रहमान और चौधरी शजात रेडी बैठे हुए हैं, इनमें से कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा सदर पाकिस्तान, क्योंकि ऐसे जनाजे दोबारा ज़ाहिर है ईमान में चाहिए और इनके पास बेशुमार हैं ऐसे लोग चाहिए जो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हों। और जो सबसे बड़ा आपको ऐसा बंदा मिलेगा, उसे सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। आसफ़ अली ज़रदारी के मुतल्लिक भी आपको बताइए। तो लोग समझते हैं कि शायद इसके मरने से कुछ तब्दीली आएगी,
मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास ऐसे लोग हैं और जितने इन लोगों के आगे शागिर्द हैं, इतनी जल्दी को पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। इसलिए कोई खुशी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ा ये मैं बता देता हूँ, इसका पता कोई नहीं है, दोबारा फिर ज़िंदा हो जाए। मगर जो तस्वीरें देखी जा रही हैं, उससे यही लग रहा है कि अब ये ढांचा जो है किसी काम का नहीं है और सिर्फ़ ये अवान में पाकिस्तानी सदर बनने के लिए शायद इसको जिस तरह फ़िरौन की वहाँ पे रखी हुई है लाश, इस तरह रखा जाए। देखते हैं क्या बनता है। मुख्तसर सी ये खबर थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। अगर किसी ने कौम की खिदमत की हो, कौम को लूटा ना हो, लोगों को इज़्ज़त दी हो, लोगों को इस तरह इज़्ज़त दी हो जिस तरह अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इज़्ज़त दी जाती है, तो कौम उसके लिए फिर दुआगो होती है। आयका ज़रदारी साहब के मतलब सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चल रही है और बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि इससे किस तरह जान अब छूटेगी और जल्दी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिलने वाला है, ये बेनज़ीर को मिलने वाला है। जब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे लीडरों की ये इज़्ज़त होगी कि दुनिया से जाती दफ़ा भी उन्हें लोग बद्दुआएँ दे रहे हैं, ज़िल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बन जाती है, मगर सबक नहीं हासिल करते। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करें, एक नंबर हमने आपको अपने स्टूडियो का दे दिया नीचे, अगर किसी ने कोई मैसेज करना हो तो करें, कॉल हम आपको वापस करेंगे। सर ये बताइए कि इस बंदे ने तो मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया, ये एक कातिल इंसान है। इस बार ये भी इल्ज़ाम है कि अपनी बीवी का भी इसने कत्ल किया हुआ है। क्या कहते हैं इसके बारे में? आप क्या कहेंगे? मुबारक साहब, ये सही बात है। पहली बात यह है कि आपका चैनल माशाल्लाह सारी दुनिया को नई खबरें दे रहे हैं, हर रोज दे रहे हैं। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं कभी हैरान होता हूँ कि रात दिन आप जाग रहे हैं। तो मैं आपके व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ये खबरें आप रोज सुने नई से नई। नंबर 2, देखें मुबारक साहब, इसका जो बाप था वो मर नहीं रहा था। आप अंदाजा लगाएं, ये हिस्ट्री है। ये बेईमान आदमी यूनाइटेड नेशन में जाता था तो पेरिस इसका बाप इलाज था, वहां जाता था। लंदन जाता था, पेरिस आता था। दुबई जाता था, जहाज, पाकिस्तान के जहाज की बात करें, ये प्रेसिडेंट था, वहां जाता था। ये नहीं, इतना इसने पाकिस्तान के साथ गद्दारियां की हैं। पाकिस्तान को तोड़ा मरोड़ा इसने अपनी मतलब के लिए। भुट्टो का जो जलालत पाकिस्तान टूटा तो भुट्टो, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके बेटे, फिर बेटी, फिर क्या क्या जलालत अल्लाह ने डाली इनके ऊपर। इसके बाप को इंजेक्शन लगा के मारा गया। ये बंदा जो है, ये इतना खतरनाक आदमी था। ये कहता था, लोग कहते सब पे बारी। आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग भूल गए कि सब पे बारी तो अल्लाह ताला है। वो किसी को बारी होने देता ही नहीं है। अगर वो लोग बारी हो गए, फिर अल्लाह की जात जो इतनी बड़ी कायनात, खाल्के कायनात है, वो किधर जाएगा? तो ये बंदा, आप यकीन करें, हमने आपके प्रोग्राम में बोला हुआ है, ये नीम मुर्दा, नीम पागल शख्स जो है, ये प्रेसिडेंट बनवाया गया है और ये हमारे ऊपर हावी हो गया है। ये इसको चलने के लिए 4 बंदे चाहिए, गाड़ी पे बैठाने के लिए 4 बंदे चाहिए। एयरपोर्ट वहां पे जहाज चाइना से उतर रहा था, 4 बंदों ने इसको पकड़ा हुआ था। तो जब हमारी कौम, इसको हम मुर्दा कहते हैं और ये 200% सही है कि ये मुर्दा कौम है, ये बेकार कौम है। तो जब इस तरह के सदर, इस तरह के वजीर आजम जो डाकू हैं, ये लीडर नहीं है मुबारक साहब, ये तो डाकू है। इनको एक गैंग मिली हुई है, 1 2 3 4 मिल के किस तरह लूट रहे हैं पाकिस्तान को और आज तक लूटते रहे हैं। लेकिन कुदरत होती है, अल्लाह की ताकत अल्लाह की होती है। मुबारक साहब, हमने बोला हुआ है, लंबी, वो कहते हैं कई दफा अल्लाह ताला लंबा सबर करता है, सबर करता है, फिर पकड़ता है, उसकी रस्सी फिर खींचता है। तो ये वो लोग हैं जिनकी अभी रस्सी खींचने वाले अल्लाह ताला। सारी दुनिया इसके लिए बदवाई कर रही है और हमने तो पहले बोला था कि ये बहुत ही, अल्लाह ताला इसको जलालत की मौत देगा। ये मेरे अल्फाज हैं आपके प्रोग्रामों में कि ये जलालत की मौत, ये बंदा मरेगा। और बाकी भी जो जिन्होंने लूटा हुआ है, जो जुल्म किए हैं हमारी बीवियों, हमारी बच्चियों, माओ बहनों के ऊपर 2-2.5 साल में, वो सब जलालत से ही मरेंगे। और अभी लोग इसके अपने बंदे, एक बंदा इसका अपना कह रहा था कि मैं वहां पे गया तो मुझे लगा कि डॉक्टरों ने ये बोला है, जो डॉक्टर मेरा दोस्त था उसने बोला इसका दिमाग और बॉडी डिफरेंट हो गए हैं। इसका दिमाग कुछ सोच रहा है, बॉडी इसकी हरकत नहीं कर रही। इसकी ये यानी बिल्कुल उस स्टेज के ऊपर है कि इसको जैसे अजाब होता है, ये उसके अल्फाज है। उसने बोला ये जैसे अजाब आ जाता है अल्लाह का,
इसके ऊपर अजाब आ गया। मुशर्रफ के ऊपर अजाब आया था क्योंकि उसने बड़े बड़े चोरों को अपनी कुर्सी के लिए छोड़ा था, मुल्क के लिए नहीं, अपनी कुर्सी के लिए। तो ये वो अजाब आज इस बंदे के ऊपर जो कहता था सब पे मैं भारी हूं, अजाब आने वाला है इंशाअल्लाह, ये जलील तर होके मरेगा। ये भी कौम की एक एक सर के ऊपर जो बोझ था वो भी इंशाअल्लाह हटेगा। और बाकी जो बचे हुए गैंगस्टर्स, इनकी भी टर्नाने वाली है। ये आपको पता ही है कि ट्रंप सारी दुनिया के पीछे लगा हुआ है, उसने किसी को छोड़ा नहीं है, कोई दोस्त यार वो नहीं मानता। वो कहता मैं अमेरिका इज द फर्स्ट, अमेरिका को मैं आसमान पे लेके जाना चाहता हूं। जो कल ट्रंप ने किया, किसी मुल्क को नहीं छोड़ा, ना जापान को छोड़ा, ना कोरिया को छोड़ा, ना किसी और को छोड़ा है। पूरे यूरोप के ऊपर 20% एक्स्ट्रा सरचार्ज लगा दिया है, जबकि 25% गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, 200% शराब के ऊपर लगा हुआ है, 20% एवरीथिंग। उसे बोला जो यूरोप से आएगी उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। तो ये मोबाइल से भी होता है, एक आदमी अपनी कौम और दूसरे लोग कौम को खाने के पीछे लगे हुए हैं। और फिर आपके तमाम ये अदारे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बने, सिफारशी बनते रहे तो मुल्क को खाते रहे। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर ये जो अजाब है ये अभी उतरे, तो कोई एक नया लीडर पैदा हो ट्रंप की तरह जो सिर्फ अपने मुल्क का सोचे, तो तब आपकी कौम आगे बढ़ेगी। मुबारक साहब। सर ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इसके बाद चौधरी शहजाद को सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। वो तो पहले ही मरा हुआ है, वो तो उसकी तो अल्लाह ताला ने गर्दन ही टेढ़ी कर दी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो टेढ़ी गर्दन उसकी कर दी है, वो जमीन पर लटका हुआ है। उसको सदर बनाएंगे जो जिसको पता भी नहीं होता मेरे सामने कौन बैठा हुआ है, कौन आया, हाथ किसी से मिला नहीं सकता, गर्दन उसकी वो अल्लाह ताला ने उसकी टेढ़ी कर दी है, गिर गई है। वो एक पुलिस के हवलदार का बेटा था, आराम की कमाई खा खा के चौधरी बना, फिर चौधरी से चौधराट बनी, फिर क्या क्या चौधरी बने वहां पे, फिर लूट मार करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये लानत जो है ये सारी गैंगस्टर्स हैं, ये जरदारी, ये चौधरी, शुजात, इनका चौधरी हटा दे तो शुजात, तो इनको कोई पहचाने भी ना। तो ये हो ही नहीं सकता। ऐसा वो तो पहले पागल है, वो तो मरा हुआ है पहले से ही, मैं ऐसे शुरू से कहता हूँ। अच्छा एक चीज मैं बता दूं अपने देखने वालों को, ये जरदारी मर जाए या जिंदा रहे, लेकिन इसके बाद पीपल्स पार्टी का जो वजूद है, मेरा ख्याल है कि वो बस ऐसे ही होगा जैसे डामाडोल होता है। और इसी की वजह से ये सारा, क्योंकि एक गलत आदमी ने सिस्टम ठीक तो नहीं किया, मुल्क को तबाह कर दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया। और ये कहते थे जी हमारे वहाँ पे तो बड़े ज़बरदस्त सिंध में हॉस्पिटल हैं, कराची में, अब पता चला इसे दुबई लेके जा रहे हैं। मुबारक साहब एक बात नोट करें, ये शख्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि जैली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और गैंगस्टर ने इसको बनाया हुआ है क्योंकि वो फायदे उठा रहे हैं। ये मिलिट्री कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में क्यों नहीं जाता, सीएमएच में? आप देखें जितने आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं दुनिया के, वो सब फौज के अस्पतालों में जाते हैं, चाहे वो अमेरिका का है, कोई किसी का, वो हमेशा मिलिट्री हॉस्पिटल में जाते हैं। सारी दुनिया मिलिट्री हॉस्पिटल में जाती है, सीएमएच पिंडी में है, और ये क्यों नहीं जाता वहां पे? इसके तो कराची गया, कराची से फिर दुबई क्यों गया? दूसरे जो है गैंगस्टर्स लाहौरी, वो लंदन क्यों जाते हैं इलाज कराने के लिए? क्योंकि आपकी कौम मरी हुई है। नहीं तो ये इसका सबूत है। मिलिट्री पे इतमाद नहीं ना करते कि हॉस्पिटल जाए कहीं मंजी ना ठोक दे। तो ये खुद गैंगस्टर, इनको पता है ना मुबारक साहब, जो सच्चे लोग होते हैं, जो दिलदार लोग होते हैं, जो मुल्क के वफादार लोग होते हैं, जो अवाम के आइन के ताबेदार होते हैं, वो तो नहीं सोचते हैं ना कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। ये वो लोग होते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर को पता होता है कि मैंने इस मुल्क के साथ क्या क्या किया हुआ है। अरबों रुपए इसने चोरी किए पाकिस्तान के और बाहर लगा के। नहीं अब पैसे से इसकी जान बच जाएगी, पैसे से जान बच जाएगी, दुबई ले जाए, यूरोप ले जाए, जहां मर्जी ले जाए। और मेरा तो ख्याल है कि अभी इसे जिंदा रहना चाहिए और उस जगह पे पहुंचना चाहिए जहां पे ना जिंदा रहता और ना मरता इंसान। क्या ख्याल है? देखिए दुबई में मुशर्रफ मरा, ये भी मरेगा अगर जाएगा तो पैसा किसका? मुबारक साहब हमें तो ये अफसोस है ना, हमारा पैसा लग रहा है, ये पैसा तो पाकिस्तान का है। ये जहां भी जाएगा पैसा प्रेजेंट, ये पहले वहां सदारत लेके बैठा रहा 3 महीने। पूछे आप दुनिया की किसी कौम से। अच्छा सर ये बताइए इसके बाद पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल इसके बाद क्या है? कोई मुस्तकबिल नहीं है। जैसे आपने बोला, आपने सच्ची बात की है, कोई इसका मुस्तकबिल नहीं है। ये इसी तरह गिरेगी जिस तरह के वो कहते हैं मकान की बड़ा वो जो पिलर जब गिरता है तो मकान ठप नीचे गिरता है। ये पीपल पार्टी
पैसा आराम की कमाई के ऊपर खड़ी है। और जब बड़ा हराम खोर मरेगा जिसके ऊपर अल्लाह की लानत, मैं शुरू से कहता हूँ ये बहुत जलालत से मरेगा, तो फिर आपकी पीपल पार्टी नजर नहीं आएगी। इसी तरह ये हराम खोर लौरी जब ये पकड़े जाएंगे, जेलों में जाएंगे, और इनको जो सजाए बहुत पाकिस्तान में आइन की लिखी है इनको दी जाए, तो ये भी गिर जाएंगे। इमरान को क्यों उन्होंने रोका हुआ? मुबारक साहब, इमरान ने कोई पैसा नहीं खाया, उसने किसी की औरत नहीं अगवा की, उसने कोई जमा नहीं कराया, बिल्डिंग नहीं बनाई, इसीलिए रोका हुआ कि ये जो आराम खोर है इनके सामने बहुत बड़ी रुकावट एक आ गई है। और वो इमरान खान, वो कहता है कौम का पैसा खा गए, मैं कौम को कौम के सारी दौलत वापस लाना चाहता हूँ, मैं कौम को सुपुर्द देना चाहता हूँ कि सबसे बड़े डाकू थे, 75 साल पाकिस्तानी चला, तो इसीलिए उसको अंदर कर दिया ना। और जो आपने फोटो देखा कल, जो दुनिया ने देखा, मैंने देखा, बहुत सारे लोगों ने ये फोटो आपका लगाया उधर अखबारों में और इधर उधर, और वो यही कह रहे हैं कि ये जुल्म हुआ है इमरान के साथ। इवन आप हैरान होंगे कि यहाँ सेनेटर, वो जो इनका अपना सेनेटर है सिद्दीकी, उस्मान सिद्दीकी, उसने जो वहां पे 2 मिनट तकरीर की, उसने यही बोला कि इमरान जो है उसका कोई कसूर नहीं है, उसके साथ जुल्म हुआ है, उसको बाहर निकालो। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन, इबरत फिरौन, उसके बाद आपने देखा कितने कितने बड़े जावर जो लोग थे, उनको लोग किस जिल्लत और रसवाई के साथ याद करती है। इंसान के पास जब अरूज आता है तो वो अपनी औकात भूल जाता है। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेवाज है, कितनी देर ज़िंदगी रहेगी? ये जितने हमारे लोग बैठे हुए हैं, फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो भी 10 नहीं तो 20 साल और होंगे, 5 साल होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इनकी मौत जो इबरत बनती जा रही है, फैसल नसीर आपके सामने एक इबरत बना के, उसका पता नहीं मुशर्रफ बना, ज़िया बना, भुट्टो बना, ये लोग फिर भी सब अक्ल नहीं रखते, फिर भी मज़ारों पे धमाल पड़ती है। मज़ारों पे आप देखे जाके क्या होता है। अब सिंध में मैं देख रहा था कि वो भैंसें बांधी हुई स्कूलों में, कॉलेजों में, बकरियां, ये कुछ ये इस बंदे ने दिया था आवाम को, और जो देता है बंदा वही लौट के वापस आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए नंबर पर कोई मैसेज करना चाहे तो करें, जुड़े रहें हमारे साथ।